Hi to all the viewers on the app, and I'm waiting for few people to come online. So, good evening, all the friends, and myself, Dr. Gurinder Kaur Thin, and I'm a dentist. For the last 24 years, I'm doing practice, and during this journey, it was wonderful journey. First of all, I must say, and during this journey, I treated many patients are very close to my heart, listening so many stories, not so good. So it was a wonderful journey for me. Or today we are going to talk about the good oral hygiene during the pregnancy, or what are the do and don'ts during that time, because that time is a really wonderful time for being a lady. Or during this time there are so many changes occur in our body, और कुछ ओरल हाइजीन और कुछ बॉडी चेंजेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं. एंड फॉर दैट आई हैव अ वेरी गुड एंड गुड टिप्स फॉर यू. और आज टीटू सिंह नहीं आए हैं, थोड़ी सी मैं भी उदास हूँ उसके कारण कि आज वो आए नहीं हैं. और वो बहुत उदास है क्योंकि पीछे उनका जो एक तो एक्सीडेंट हो गया, उनका दांत टूट गया, और पीछे इरफान खान की डेथ होगी, और चिंटू अंकल भी, उनकी भी डेथ होगी. वॉज रियली वेरी सैड. और आज उसको मैंने काफ़ी बोला कि टीटू चलो आओ चले हम, और वो माना ही नहीं, कहता कि नहीं मेरा अभी तक मूड ही नहीं ठीक हुआ, तो मैंने नहीं जाना. तो पता नहीं अभी कितने दिन लगेंगे उसको ठीक होने में. तो आई हैव ए वेरी प्रिटी गर्ल टुडे, और लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू. और इनका नाम है लिली सिंह. सो हाय, से हाय टू एवरीवन. लिली ये बड़ी प्रिटी सी है, देखो कैसे दो चोटियाँ सी बना के आई हैं, और सुबह 1 घंटा इसने पूरा तैयार होने में लगाया है कि मैंने आज लाइव होना है. और आई हुई है देखिए येलो कलर की, और पहले तो इसने कितना टाइम लगाया अपनी ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए कि मैंने कौन सी ड्रेस डाल के जानी है. और लड़कियों को आपको पता ही है कि कितना टाइम लगाती हैं अपनी सारी जो पता नहीं क्या क्या मेकअप करके आई हुई है. और ये आज है बड़ी प्रिटी, और बातें भी बड़ी स्वीट स्वीट सी करती है, और इंटेलिजेंट भी बहुत है ये. और टीटू तो थोड़ा सा नॉटी है, पर शी इज़ वेरी कह लो कि इंटेलिजेंट है ये. सो आज हम स्टार्ट करेंगे बातें व्हाट आर डू एंड डोंट्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. और जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कुछ बॉडी में चेंजेस आती हैं, और कुछ पेशेंट्स को कंप्लेंट होती है कि ड्यूरिंग दैट पीरियड दे डू हैव सम ब्लीडिंग इन देयर गम्स, या स्वेलिंग हो जाती है. और ऐसा क्यों होता है? तो उसके रीज़न कुछ हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. सबसे पहले तो रीज़न ये है कि अगर आपकी ओरल हाइजीन ऑलरेडी प्रॉपर नहीं है, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. अगर ऑलरेडी वहाँ पे प्लाक है या कैल्कुलस एक्स्ट्रा डिपॉजिट हुआ है वहाँ पे, तो उसके कारण ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. तो सबसे पहले आपने क्या है कि प्लानिंग फॉर अ बेबी, और या यू आर ऑलरेडी इन दैट वे, तो आपने सबसे पहले अपना रेगुलर जो डेंटल चेकअप है उसको आपने करवाते रहना चाहिए. क्योंकि अगर वहाँ पे एक्स्ट्रा डिपॉजिट है, जैसे मैंने बताया कि कैल्कुलस है या कोई भी प्लाक फॉर्मेशन है वहाँ पे, और ड्यूरिंग दिस पीरियड कुछ हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं. और उसमें क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस के कारण अगर ऑलरेडी गम्स आपके वहाँ पे स्वेलिंग है या कुछ भी है, तो वो और एक्सरेट हो जाती हैं, जैसे पफीनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है गम्स में स्पेशली. और उसमें थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है. जब भी आप ब्रश करते हो तो आपको कंप्लेंट आती है कि ब्लीडिंग हो रही है. पता नहीं, उससे डरना नहीं है तो कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है. उसमें यही आपको मैंने रीज़न बताया कि अगर आपका ओरल हाइजीन प्रॉपर नहीं है तो उसके कारण होती है. मगर आपने ये प्रॉब्लम इसलिए होती है कि अगर आप ब्रशिंग अपनी प्रॉपर नहीं करते, ट्वाइस आपकी ब्रशिंग नहीं है, या डाइट में कुछ आपके प्रॉपर डाइट नहीं आप ले रहे हो, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं. जैसे सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट हाउ टू हैंडल द मॉर्निंग सिकनेस. ये बहुत एक कंप्लेंट आती है कि दे कांट फील टू डू ब्रशिंग. सुबह उठ के उनका मन ही नहीं करता ब्रशिंग करे, क्योंकि गैगिंग की प्रॉब्लम आ जाती है. तो उसके लिए ये टिप है कि सबसे पहले जो आपका ब्रश है उसको आप, अगर बड़ा है थोड़ा सा तो बेबी ब्रश छोटे साइज़ की आते हैं जिनका हेड जो है वो छोटा होता है. ट्राई
टू यूज़ दोज ब्रशेस। उससे गैगिंग की प्रॉब्लम एक तो कम आती है एंड दे शुड बी वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट। और एक तो हो गया ब्रशिंग, आपने वो जो करनी है वो थोड़ा सा जो आपका हेड है ब्रश का छोटा होना चाहिए। सेकेंडली जो है कि आप जो पेस्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ चेंजेस आती हैं आपकी ब्रशिंग में कि आपने ये वाली पेस्ट नहीं यूज़ करनी, आपका टेस्ट नहीं डेवलप हो रहा। सो आप कोई फ्लेवर और सेलेक्ट करें, जैसे काफ़ी फ्लेवर्स आती हैं, स्ट्रॉबेरी का आता है, मिंट फ्लेवर आते हैं, तो सेलेक्ट दोज फ्लेवर्स जिसमें आपको टेस्ट आपका है। जैसे स्ट्रॉबेरी काफ़ी लोगों को प्रेफरेंस होती है कि स्ट्रॉबेरी आप यूज़ करेंगे, तो ट्राई टू यूज़ दोज फ्लेवर्स जो आपको लगता है कि हाँ दीज आर गुड फॉर यू, तो यू कैन चेंज द फ्लेवर ऑफ योर पेस्ट। और एक कई बार होता है कि मॉर्निंग सबसे पहले उठ के तो ब्रशिंग नहीं होती है, यू फील मोर वॉमिट जैसा लग रहा है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन चेक कि कौन से टाइम में आपको ये प्रॉब्लम कम हो रही है। तो आप उसमें वो कर सकते हो कि सुबह उठ के जैसे मॉर्निंग माउथ वॉश आपने कोई भी यूज़ कर लिया एंड आफ्टर दैट यू कैन स्विच ओवर टू ब्रशिंग जो आपने करनी है, तो आप अपना ब्रश का टाइम थोड़ा सा उसको चेंज कर लें, मगर करना ज़रूर है। डोंट थिंक कि ये अवॉइड करना है या करना नहीं है, ये करना ज़रूर है आपने। और जैसे कि एक जितना आप पानी पी सकते हैं दैट इज़ वंडरफुल, कह लो कि एक मेडिकल ड्रिंक है हमारे लिए और वंडरफुल ड्रिंक है। तो आपने जितना पानी आप जितनी क्वांटिटी में पी सकते हैं वो पिए। और जो टैप वाटर है दैट इज़ द बेस्ट, टैप वाटर आप ज़रूर लेते रहें ज़्यादा क्वांटिटी में, उससे भी आपके जो है कि आपका माउथ जो है सारा दिन फ्रेश रहेगा। और बीच में जैसे आपने जो फ्रिक्वेंसी ऑफ स्नैक्स की है वो आप ज़्यादा खानी शुरू कर देते हो, कुछ ना कुछ दिल करता है खाने के लिए, उसके बाद आपने जो है कि माउथ वॉश आप कर ले और या फिर आप सिंपल वाटर से रिंस कर लें, ये एक है। और जब कई बार होता है कि वॉमिटिंग के बाद इमीडिएटली कई लोगों को होता है कि टेस्ट बहुत ख़राब हो गया है, अब तो ब्रशिंग करनी है, तो डोंट डू दैट। क्योंकि लेडीज़ की काफ़ी बार कंप्लेंट होती है कि आफ्टर प्रेगनेंसी जो है उनके जो दांत है वो कमज़ोर हो गए हैं, वीक हो गए हैं, और पता नहीं यही है कि आप अगर वॉमिट करने के बाद थोड़ा सा वेट करें, एटलीस्ट 30 मिनट्स आप वेट करें, आधा घंटा वेट करें, उसके बाद आप जो है कि ब्रशिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हो। मगर अगर आपका टेस्ट फ्लेवर जो है वो सारा ख़राब हो गया मुंह का, तो आप थोड़ी सी पेस्ट लेके आप अपने टीथ के ऊपर लगा सकते हो, ताजो उसका जो एक स्मीयर सी एक पतली सी लेयर लगा सकते हो। एक तो टेस्ट उससे चेंज हो जाएगा और दूसरा जो है कि आपका जो प्रोटेक्शन इनामल को जो है प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो आप एकदम से ब्रशिंग नहीं करना है, क्योंकि एसिडिक जो है एसिड ऑलरेडी आपके दांतों के ऊपर लग गया है जो आपका वॉमिट करने के बाद आया, तो वो सारे इनामल को खराब कर देगा, तो इसलिए आपने वो नहीं करना है। तो आप स्मीयर थोड़ी सी एक पेस्ट की थोड़ी सी लेयर आप अप्लाई कर ले इसके ऊपर। एक तो ये एक ट्रिक है उसको सॉल्व करने का। और दूसरा ये है कि जैसे अगर कोई भी दांत में केरीज ऑलरेडी है आपके और आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया हुआ, तो कुछ ना कुछ, जैसे अभी समर्स आने वाली हैं तो आइस क्यूब्स खाने को दिल करता है, ठंडी चीज़ खाने को दिल करता है, तो आइस क्यूब्स को आपने प्रेस नहीं, क्रश नहीं करना अपने टीथ के साथ। नहीं तो कोई अगर ऑलरेडी वहाँ पे कोई कैविटी है, कुछ भी दांत की प्रॉब्लम है, तो वो आपकी चिप आउट होने की उसका लगेगा, डर रहेगा कि वो चिप आउट ना हो जाए, इसलिए आपने वो चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। जैसे आपके टूथ ऑलरेडी अगर वीक है, कोई भी पार्ट टूथ का वीक है, तो वो निकल जाएगा। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, स्पेशली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन डाउन पीरियड, हमें अभी अपने डेंटल क्लिनिक स्टार्ट नहीं किए, तो वी डोंट वांट टू पुट यू इन एनी ट्रबल। तो आप एक इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपने ऐसी कोई भी हार्ड चीज़, बॉटल्स के ढक्कन वगैरह, नेल पेंट के ढक्कन हो, कैप्स हो गई, वो नहीं खोलनी है दांतों के साथ, नहीं तो ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। और दूसरा है कि डाइट जो आपकी है वो एक है इसमें, क्योंकि जो बच्चे के दांत है वो 3rd वीक से और ऑलमोस्ट 6 वीक्स में वो स्टार्ट हो जाती हैं डेवलपमेंट ऑफ टीथ जो बर्ड्स होती हैं। तो ये जो पीरियड होता है ना, फर्स्ट 3 टाइमेस्टर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है कि आपकी डाइट भी बहुत इन्फ्लुएंस करती है बच्चे के अच्छे दांतों। इफ़ यू विश कि
अच्छे हो तो योर डाइट शुड बी वेरी प्रॉपर एंड योर पर्सनल ओरल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट निगलेक्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट लेडीज़ उस टाइम पे बहुत निगलेक्ट कर देती है, तो उसको निगलेक्ट बिल्कुल नहीं आपने करना है कि आप अपने ओरल हाइजीन को चेक ही ना करें। सो दीज आर फ्यू टिप्स कि आपने उस टाइम पे क्या क्या खाना है। और कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि स्टेन्स कर जाते हैं टीथ में, और लोगों को कंप्लेंट होती है कि ये जो स्टेन्स है बचपन से ही आ गए हैं, आ गए हैं। तो उस मेडिसिन का एक हम टेट्रासाइक्लिन एक ऐसे एंटीबायोटिक है जिसको हम करते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को देने के लिए कि वो आपने नहीं लेना है टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि उसके साथ स्टेनिंग हो जाती है और उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक स्टेनिंग, और वो जो है हमें रिमूव करना या उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट से ही उसका क्योर है। इसलिए वो एक एंटीबायोटिक है जो हम नहीं देते हैं पेशेंट को, तो इस बात का ख्याल रखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन सी जो है वो, और ज़्यादा कोशिश करें कि आप जो है उसको नेचुरल फॉर्म में लें, क्योंकि कुछ विटामिन्स तो आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपने कैल्शियम या विटामिन सी जो भी आपके मल्टी विटामिन्स है वो तो आपको एडवाइस कर ही रहे हैं। सो डोंट इग्नोर दोस विटामिन्स, आपने वो लेने हैं। और एक और बात है कि बच्चे का एक प्री मेच्योर होना या उसका अंडरवेट होना, और हम सोचते हैं पता नहीं गायनेकोलॉजिस्ट ने अच्छी तरह से केयर नहीं की, उन्होंने मेडिसिन नहीं अच्छी दिए, विटामिन नहीं अच्छे दिए, या डाइट नहीं अच्छी हुई। एंड आपको मैं एक बात बता दूं कि देयर आर सो मैनी चांसेस और केसेस हैं कि जिसमें बच्चे का जो बॉडी वेट है वो कम होता है अगर आपके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी ओरल हाइजीन प्रॉपर नहीं है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए वेरी गुड ओरल हाइजीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और उससे नहीं तो जैसे कहते हैं ना हम 7वें महीने में बच्चा हो गया, या हम कहते हैं कि 8वें महीने में बच्चा हो गया, तो क्यों ऐसे हो गया? तो इसका रीज़न यही है कि अगर मदर की ओरल हाइजीन प्रॉपर नहीं है तो उसमें जो बच्चे का अंडरवेट होना या प्री मेच्योर बेबी होना इसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। सो यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर पर्सनल ओरल हाइजीन। और जैसे ट्वाइस ब्रशिंग करनी है आपने, माउथ वॉश जो भी आपको फ्लेवर अच्छा लग रहा है वो करें। जो भी अगर प्रॉब्लम है या वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, मैंने आपको बता दिया कि हाफ एन आवर डोंट यूज एनी काइंड ऑफ पेस्ट आफ्टर डूइंग द वॉमिट। आप एक स्मीयर लेयर वो टूथपेस्ट की कोई भी जो आपको फ्लेवर अच्छा लगता है तो वो आप यूज कर ले। एंड ट्राई टू सिलेक्ट द ब्रशेस हैविंग द स्मॉल हेड, जो छोटा हेड है जिसी ब्रश का वो आप एक यूज करें। सो दीज आर सम टिप्स जिसमें आपने ये करना है। और जो मदर है वो सबसे बड़ा कैरियर है बैक्टीरिया का। जब भी आप व्हेन यू हैव ए बेबी इन योर हैंड, ठीक है, और आप उसको हग कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, तो सबसे पहले इन्फेक्शन बेबी को कहाँ से होनी है? यू आर द सोर्स। सो अगर आपने अपना ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं किया तो चांसेस ये हैं कि वो बच्चे को भी पास आउट हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना केयर करें। इसीलिए आप देखिए कि नॉर्मली लड़कियों का क्या होता है, बिफोर मैरिज वी फिक्स एवरीथिंग। हम अपना पार्लर बुक कर लेते हैं कि यहाँ पे जाके मेकअप कराना है, वी फिक्स अवर टेलर, यहाँ से हमने अपने लहंगा स्टिच करवाना है, वी बुक द मैरिज पैलेस, वी इन्वेस्ट सो मच मनी इन डूइंग बुकिंग ऑल दीज थिंग्स। मगर हमने अपनी डेंटल अपॉइंटमेंट है वो हमने कभी सोची नहीं होती कि हमने अपना चेकअप करवाना है, रेगुलर रूटीन चेकअप करवाना है। स्पेशली फॉर द यंग गर्ल्स दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना जो रूटीन चेकअप है वो ज़रूर करवाएं। और क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर आर सो मैनी चेंजेस, जैसे मैंने आपको बताया हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा बॉडी में आती हैं एंड दे विल अफेक्ट योर ओरल मतलब की जो भी आपकी हेल्थ है, गम्स की, और ये सारी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ये निगलेक्ट नहीं करना है। तो डू विजिट टू योर डेंटिस्ट। और ये एक दो चीज़ें जैसे हम कहते हैं ना कि हमने, मेरे को 1 मिनट याद आया कि ये इसकी मैं बात बता दूँ आपको बीच में, नहीं तो इसने मैडम ने आज लाइव होना था और ये लिली, और इसने मैडम ने सुबह के पता नहीं कितने फेस पैक मुंह पे लगाए हैं। कभी किचन में जाके ये खीरे का फेस पैक बना के लगा रही है, और कभी इसने आलू का फेस पैक लगा रही है, हनी का लगा रही है, पता नहीं क्या क्या इसने किचन में जाके आज कौन कौन से फेस मास्क नहीं लगाए। मुझे लगता है एक लाल मिर्ची है जो इसने नहीं लगाई, नहीं तो इसका बस चलता आज मुंह पे लाल मिर्च भी लगा लेती। इस लड़की ने आज लाइव होने के लिए इतना कुछ किया है। और सेकेंडली मैं आपको बता दूं
कि इसने पूरा घंटा लगाया है और ये इसका एक पार्लर बंद है आजकल, और पता नहीं क्यों इसके जो पार्लर बंद होने के कारण इसका आज हेयर स्टाइल कुछ ऐसा हुआ है, पर स्टिल शी इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी। मुझे लग रहा है आप ज़रूर लिख दें कि ये बहुत सुंदर लग रही है, नहीं तो इसने मेरे साथ ना लड़ने लग पड़ना है। तो आप इसको प्लीज़ कम्प्लीमेंट ज़रूर लिली सिंह को देते जाए। तो आई कैन सी ज्योतिष, हाय, हेलो ज्योति, संजय धीमन सर, हेलो, हाउ आर यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लिली सिंह भी बहुत खुश हो रही है, ये भी आपको थैंक यू बोल रही है। और मैंने आपको जैसे अभी डिस्कस कर रही थी कि प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग क्या क्या आपने प्रिकॉशंस लेनी है। एक डाइट के बारे में आपने बहुत वॉचफुल रहना है कि आपकी डाइट में कैल्शियम जो है वो उसकी वो ज़रूर लेना है, उससे टीथ भी स्ट्रांग होते हैं, आपकी बोन्स भी स्ट्रांग होती हैं। और एक और मैं बात बताती हूँ, जो एक बड़ी बड़ी मिथ है जो लेडीज़ को होता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी ना तो डिलीवरी के बाद वो जो दादी नानी है ना वो कहना शुरू कर देती हैं कि आपने ब्रश नहीं करना है, शरीर बड़ा कच्चा है। अब मुझे ये नहीं पता चलता शरीर कच्चा और पक्का कब होता है। आई कांट अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट कि वो ऐसा क्यों बोलती हैं। तो अगर आप आफ्टर डिलीवरी अगर आप अपने हाइजीन प्रॉपर नहीं रखेंगे तो वही इन्फेक्शन आपके बच्चों को जाएगी। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये मिथ है कि दांत कमज़ोर हो जाएंगे या ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी तो आपने ब्रश नहीं करना। और ये नॉर्मली लोगों में पहले भी है कि स्केलिंग का मतलब होता है दांत नहीं साफ कराने हैं अभी, ये और हिलने लग पड़ेंगे या गम्स वीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वी डू हैव वेरी रिफाइंड ट्रीटमेंट जिसमें हमारी जो मशीन्स हैं वो इतनी डेलिकेटली काम करती हैं कि जितना आपका डिपॉजिट एक्स्ट्रा है वी रिमूव ओनली दैट पार्ट, नॉट द जो आपका अपना पार्ट है उसको कुछ नहीं हार्म होता। सो डू दिस ट्रीटमेंट फेयरलेसली, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है कि आपने करवाना नहीं है। और जैसे मैंने यंग लड़कियों को स्पेशली ये एडवाइस देनी है कि डोंट इग्नोर योर ओरल हाइजीन, क्योंकि आपको फर्दर अपनी मैरिड लाइफ में ये बड़ी प्रॉब्लम करेगी। और जो आपने टंग क्लीनिंग के लिए एक और आता है कि टंग क्लीनिंग नहीं हमारी होती है और बैड ब्रेथ होती है, उसका रीज़न क्या है? उसमें ये कि एक्स्ट्रा जो कोटिंग है टंग के ऊपर वो हो जाती है। तो उसके लिए दिस इज़ माई वेरी पर्सनल मतलब कि एक टिप है कि जो पाइन एप्पल है ना, इन ए वेरी लेस क्वांटिटी आप उसको लें। उसमें प्रोटियोलिटिक का एक एंजाइम है जिससे मतलब कि जो आपकी टंग की एक्स्ट्रा कोटिंग है वो एकदम से क्लीन हो जाती है। और ऑल्दो इट इज़ नॉट एडवाइज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि पपाया और ये जो पाइन एप्पल है इन दोनों को हम बोलते हैं कि ये मिस कैरेज कर देते हैं। तो डोंट टेक इन टू मच क्वांटिटी, बट अगर एक पीस के साथ आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो यू मस्ट गो फॉर दैट। एंड दैट इज़ वेरी गुड टंग क्लीनर, मतलब कि व्हाट आई हैव सीन एंड रिकमेंड। तो एक आप वो टिप मेरी ज़रूर अप्लाई करके देखें। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो वाटर है, टैप वाटर है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, वो आप ज़रूर लेते जाएं। डेंटल हाइजीन जो है ये बच्चे की हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा, आपके बेबी जो आपका ग्रो हो रहा है अंदर, ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी अपनी पर्सनल हाइजीन होनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सॉरी, थोड़ा सा बीच में वो वेट करना पड़ा। So hi Jyoti, I hope you are liking this video, and Aman, thank you for joining and watching this video, and thank you everyone for coming on live. और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डेंटल हेल्थ है इसको इग्नोर नहीं करना, और स्पेशली यंग गर्ल्स के लिए मैं एडवाइस करूँगी कि आप जो है रेगुलर अपना चेकअप ज़रूर कराएं और डरना नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ट्रिमेस्टर जो पहले 3 महीने होते हैं उसमें जो कुछ चीज़ें होती हैं कि हम नहीं कर सकते, जैसे एक्सट्रैक्शन हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम जो है वो दे सकते हैं, मगर जैसे अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है पेशेंट के तो हमें देखना पड़ता है कि हमें वो काम करना है कि नहीं करना। तो इसलिए प्रॉपर यही एडवाइस कि आप सारी के सारी जितनी भी डेंटल इश्यूज़ है, आपकी कोई कैविटी है या कोई दांत भरने वाला है या स्केलिंग होने वाली है, दांत साफ होने वाले हैं, कोई भी आपके इश्यूज़ हैं
उसको आप पहले ही सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि ड्यूरिंग द लास्ट जो है 7-8 मंथ उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। दैट टाइम इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशियल फॉर द पेशेंट, फॉर अस ऑल्सो, कि उसमें हमें बड़ा सिलेक्टिव सा होना पड़ता है कि वी कैन गो फॉर दिस ट्रीटमेंट और नॉट। और बीच में ये मुझे तंग कर रही है, मैं इसकी आपको बात बता दूं कि आजकल ये ना पंजाबी सीख रही है, और इसने ना ऊड़ा एड़ा ईडी ससा हाहा तक सीख लिया है। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट जब भी ये आएगी तो आपके साथ पंजाबी में भी बात करेगी। इसको पंजाबी बड़ी पसंद है, क्योंकि ये ना नीतू सिंह की बड़ी फ़ैन है। आप देखिए 2 चोटियां करके आई हुई, कितनी क्यूट सी लग रही है। आप प्लीज़ इसको लिख दें कि ये क्यूट लग रही है, नहीं तो ये नाराज़ हो जाएगी। और आज टीटू सिंह के साथ बड़ा इसने वो थोड़ा कॉपरेट भी किया है, कि कह रही थी कि अगर वो नहीं जा रहा तो चलो मैं चली जाती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, आ जाओ आप। तो इसलिए आप इसके बारे में लिख दें कि इसकी चोटियाँ भी अच्छी लग रही हैं। जैसे मैंने अब आपको बताया कि आप अपनी डेंटल हेल्थ जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है। रेगुलर आप चेकअप करवाते रहें। कुछ मेडिसिन हैं वो बिल्कुल नहीं लेनी है। टेट्रासाइक्लिन का मैंने बताया कि उसके साथ स्टेनिंग हो जाती है। अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखना है। एंड सबसे ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट कि यू मस्ट हैव गुड स्लीप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। और कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। और हाँ, एक आया है प्रिकॉशंस फॉर डायबिटिक पेशेंट प्लीज़। ओके, थैंक यू। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें जितने भी शुगर के कंटेंट है फूड में, एक तो आपने जो जूसेस हैं, प्रिजर्व्ड जूसेस होते हैं, वो नहीं आपने बिल्कुल भी लेने हैं। तो आपने जितना आप फ्रूट्स, जो फ्रेश फ्रूट्स हैं वो लें, ठीक है। और डायबिटिक पेशेंट के जो गम्स हैं उसमें स्वेलिंग और ब्लीडिंग होना बहुत ये कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें ये है कि आपका जो हार्मोनल लेवल है उसमें डिस्टर्ब हुआ है। और आप शुगर कंटेंट, जितनी देर तक आपका शुगर लेवल नॉर्मल होना चाहिए, तो उस अपनी जो ओरल हाइजीन है वो बहुत प्रॉपर रखनी पड़ेगी। थैंक यू ज्योति फॉर सेइंग, शी इज़ वेरी क्यूट। थैंक यू राहुल फॉर कमिंग। और बलविंदर, और ये क्या रविंदर चावला जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और ये थैंक यू बोल रही है सबका, है बड़ी क्यूट, नोटी भी बहुत है। और आज इसने थोड़ा सी मेरी हेल्प भी की है बर्तन साफ करने में। हम दोनों आज किचन में इकट्ठे थे और हमने बर्तन भी साफ किए हैं। और जैसे मैंने आपको ज्योति बताया है कि डायबिटिक जो हैं उनके लिए आप अपनी जो ओरल हाइजीन है, सबसे बड़ी टिप यही है कि आप अपना जो रेगुलर चेकअप है वो ज़रूर कराते रहें, ठीक है। स्केलिंग करवा, कोई भी अगर कहीं पे भी आपके लगता है कि इस टूथ में कीड़ा लगा हुआ है, दांत खराब है, उसकी फिलिंग ज़रूर करवा लें। यही और प्रिकॉशंस है। और जो डाइट है आपकी, वो अपनी डाइटिशियन से पूछ के उसी तरह से खाएं। कुछ फाइब्रस फ्रूट्स होने चाहिए, जितना आप वो लेंगे वही बेटर होगा आपके लिए। एंड दैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो एंड फॉर योर डेंटल हेल्थ ऑल्सो, अगर आप फ्रेश फ्रूट्स लेते हैं। सो दीज आर सम टिप्स कि आपने क्या क्या खाना है, कैसे अपने दांत साफ रखने हैं, और रेगुलर अपने चेकअप करवाते रहना है, और डरना बिल्कुल नहीं है। ये थोड़ी सी एक बड़ी एक प्रॉब्लम है कि लोगों को ना डर बड़ा लगता है, इंजेक्शन लगेगा पास जाएंगे। और माएँ भी ना बच्चों को ऐसे डरा के रखती हैं, अगर तूने ये काम किया तो तेरे डॉक्टर के पास जाके तेरे को इंजेक्शन लगवा देंगे। प्लीज टू ऑल द मदर्स, डोंट से एंड डोंट कन्वे टू योर किड्स लाइक दिस कि आप शरारत करेंगे तो आपके डॉक्टर के पास जाके हम इंजेक्शन लगवाएंगे। वी आर नॉट देयर टू गिव यू इंजेक्शन। हम बस इंजेक्शन लगाने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम बस इंजेक्शन लेके बैठे हैं और आप आओगे तो हम बिल्कुल आते ही आपको इंजेक्शन लगा देंगे। बहुत हमारा जो ट्रीटमेंट जो प्लान होते हैं वो बड़े कह लो कि डेलिकेट से होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इंजेक्शन लग के ही सारे होते हैं, और पेनलेस भी बहुत ट्रीटमेंट है। तो आपने बच्चों को बिल्कुल नहीं डराना, स्पेशली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, कि आप शरारत करोगे तो आपको इंजेक्शन लगवा देंगे, ये काम नहीं करना। थैंक यू डॉक्टर चेतना फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड इट्स लवली। और आपको ये लिली सिंह अच्छी लग रही होगी। आई होप यू लाइक हर। आप ज़रूर लिख दें इसको, क्योंकि ये बड़ी खुश होगी, फिर ही दोबारा आएगी आपको और डेंटल टिप्स देने के लिए अगर आप लिखोगे तो। ये थोड़ी सी मैंने आपको टिप्स बतानी थी कि जो आपने ख्याल रखना है अपने आप का ड्यूरिंग दिस लॉक टाइम। और
जो आपकी अच्छी है स्लीप गुड हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी विल कम अनदर नेक्स्ट टाइम विद मोर टिप्स ऑन डेंटल हाइजीन। सी यू सून। लिली सिंह की तरफ से भी थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।